Class 11 exercise 3.3 question number 13 to prove cos square 2x minus cos square 6x इक्वल टू लाना है sin 4x sin 8x। अब सबसे पहले हम बच्चों देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जो हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है इसकी सहायता से हम ये प्रूफ निकालेंगे। तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब यहाँ ए क्या है हमको ये समझना होगा। तो ए मतलब हमारे पास cos 2x है और बी हमारे पास है cos 6x। ये cos 6x हमारे पास बी की वैल्यू है और ये जो पहले लिखा है वो ए की वैल्यू है। अब ये तो इस रूप फॉर्म में लिखा है, अब हमको इस फार्मूले में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ए का मान हमारे पास है cos 2x प्लस ये हो जाएगा cos 6x, फिर ब्रैकेट में cos 2x माइनस cos 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, cos x प्लस cos y का फार्मूला लगेगा। cos x प्लस cos y का फार्मूला हमारे पास है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 है। इसी प्रकार cos x माइनस cos y का हमारे पास फार्मूला है 2 sin x प्लस y बाई 2 sin y माइनस x बाई 2 है। ये इसका हमारे पास फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लिखा है cos 2x प्लस cos 6 मतलब x की जगह हमारे पास 2x लिखा है, x की जगह, और y की जगह 6x लिखा है। तो चूंकि ये जो हमारे पास cos 2x प्लस cos 6x दिया है, इसको अब हम इस फार्मूले में मान रखेंगे, लेकिन x की जगह हम 2x लिखेंगे और y की जगह 6x लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 cos x की जगह हमने 2x लिख दिया प्लस y की जगह हमने 6x लिख दिया बटे 2 हो गया। फिर फिर x की जगह हमने 2x लिख दिया, फिर माइनस इस y की जगह हमने लिख दिया 6x और इसके बटे में 2 लिख दिया। फिर आगे बढ़े, अब ये cos 2x माइनस cos 6x ये इस फार्मूले में जमा है। cos x माइनस cos y, तो x की जगह 2x लिखा हुआ है और y की जगह 6x लिखा है। हल इसमें करना है हमको, तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 2 sin, अब इस x की जगह हम 2x लिखेंगे प्लस y की जगह 6x लिखेंगे, इसके बट्टे में 2 आ जाएगा। फिर साइन y का मान हमारे पास 6x है माइनस x का मान हमारे पास 2x है और इसके बट्टे में 2 आ जाएगा। फिर आगे हम हल करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 cos 8x बाई 2 हो गया। cos ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x बाई 2, 2x माइनस 6 है। फिर 2 साइन 8x बाई 2 हो गया और ये हो गया हमारे पास साइन 4x बाई 2 हो जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 4 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 cos 4x आ गया, cos माइनस 2x हो गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ साइन 4x बचा, यहाँ साइन हमारे पास 2x बच गया। अब हमको ये मालूम है कि cos माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो cos थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 4x cos 2x 2 sin 4x और इसको लिख सकते हैं हम sin 2x। फिर आगे बढ़े, अलग अलग मतलब इसको कैसे लिखते हैं, देखो हम 2 sin, पहले 2x लिख देते हैं, फिर इस cos 2x को लिख देते हैं, फिर इस 2 को लिखते हैं, फिर यहाँ sin 4x को लिखते हैं और फिर हम इसको इधर उधर करके हमें फार्मूले में जमाते हुए इसको ऐसा लिख दिया। अब हमें मालूम है कि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हमको देखो ध्यान से, हमको इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है हमारा
टू साइन 2x कॉस 2x। अब इसको ध्यान से देखेंगे, हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब 2 साइन x कॉस x था तो हमारे पास साइन 2x लिखा है, क्योंकि यहाँ x था, यहाँ भी x था, इसलिए x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 तो होगा ये, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या लिखा है, 2x लिखा है, यहाँ भी 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 4x इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x। तो इसकी जगह हमने लिख दिया यहाँ पे साइन 4x। ठीक इसी प्रकार जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2 साइन 4x कॉस 4x। अब हमको मालूम है कि साइन 2x का सूत्र क्या होता है, साइन 2x का सूत्र था 2 साइन कॉस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 की जगह 2 लिखेंगे और x की जगह हमारे पास क्या है, 4x है, तो हम x की जगह 4x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साइन 8x इक्वल टू 2 साइन 4x कॉस 4x। तो 2 साइन 4x कॉस 4x की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 8x। तो ये हमारा प्रूफ हुआ।